मुझे उम्मीद है इस धरती की कि मुझे मिल जाएगा। आप सबको बोल देना, मेरे शब्द बोल देना, मेडिकल करो हर प्रकार की, जन्म से लेकर के जो अंतिम सांस लिए सबकी मेरे मेडिकल रिकॉर्ड पर मैं जो कैसा वो टेस्ट होता है वो टेस्ट तक मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। जो जो उनकी मनोदस्ती का टेस्ट है वो भी करोगे, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। मानसिक मन की भावना को टेस्ट भी करना चाहते हो, मैं साइन कर दूँ, मैं साइन कर दूँ और जाने के बाद उनको न्याय दिला देना, न्याय दिलाने। मैं सर्वप्रथम प्रेम बाईसा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। भगवान नारायण के चरणों में ये निवेदन करता हूँ कि हम सब मोक्ष की कामना करते हैं, प्रेम बाईसा पर भी कृपा करें, इस जीवन मरण के से मुक्ति मिले, भगवान उनको अपने चरणों में रखे। प्रेम बाईसा ने कम उम्र में सत्संग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से गो सेवा की है, जरूरतमंदों की सेवा की है, निर्धन बच्चियों की शिक्षा क्षेत्र में काम किया है और अनगिनत सत्संग के माध्यम से लोगों को, सनातनियों को सत्संग से जोड़कर और उन्हें विसंगतियां दूर करने का संदेश दिया है। ऐसे अनगिनत धर्म के कार्य, सेवा के कार्य जो किए हैं, ऐसी करने वाली के साथ में अगर कुछ हुआ है ऐसा जैसा शंका है, लोग बताते हैं कि मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूं नहीं, तो लोगों की शंका का समाधान तभी संभव है जब उसकी जांच हो। और कुछ लोगों ने जानबूझकर प्रेम बाईसा को गलत तरीके से वीडियो बनाकर और एक झूठी माहौल बनाकर उनकी छवि खराब करने का काम किया, उन पर भी कार्रवाई हो। वो दोषी हैं। किसी की छवि आप बिना जाने पूछे, कोई अपने पिता के साथ या गुरु के साथ या अपने रिश्तेदार के साथ में पारिवारिक तरीके से कोई रहता है, उसको इस तरीके से गलत प्रेजेंट करना, उसकी छवि को खराब करना, किसी की निजी जीवन में जाकर और उसे बदनाम करने का प्रयास करना, ये बिल्कुल अपराध है। ऐसे लोगों पे सजा होनी चाहिए और प्रेम बाईसा के मौत का क्या कारण है इसका पता होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और ऐसे अध्यात्म गुरुओं पे, सत्संगियों पर निरंतर प्रहार हो रहे हैं, सनातनियों पर प्रहार हो रहे हैं। कौन लोग षड्यंत्र रच रहे हैं उनकी छवि को धूलमिल कर और सनातन संस्कृति, परंपराओं को, धर्म को बढ़ाने वाले लोगों को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जांच होनी ही चाहिए। प्रेम बाईसा को न्याय मिले, प्रेम बाईसा के परिवार को न्याय मिले, उनके शिष्यों को न्याय मिले और प्रेम बाईसा का जिस प्रकार भी जो दुर्घटना घटी, किन्हीं भी कारण रहे, मेडिकल की प्रॉब्लम रही, प्रेम बाईसा के साथ में किसी और प्रकार का कोई ऐसा कार्य हुआ या उनको प्रताड़ना दी गई या वह मानसिक तनाव में थी, अपवाद में थी या कोई तनाव था, जो भी बात है वह सामने होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। कोई भी जांच एजेंसी जांच करे, लेकिन इसकी जांच हो। मैं इसके लिए अपनी ओर से भी आज संत समिति का एक पत्र मैं अपनी ओर से भी सम्माननीय गृह मंत्री जी को प्रदान करने वाला हूँ। निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, जो सत्यता है वो जनता के सामने आनी चाहिए। और जो भी घटनाक्रम हुआ है वो काफी दुखद रहा है और कई सारे तमाम आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, तो पर मुझे लगता है कि अगर सही स्थिति, वास्तविकता अगर जनता के सामने आएगी तो वो ठीक रहेगा। न्याय व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था पे भी भरोसा लोगों का रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग शक इसलिए कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रारंभिक रिपोर्ट तो आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, समय रहते आनी चाहिए। और अभी तक प्रारंभिक रिपोर्ट ना आना कहीं ना कहीं संदेहों को जो है वो बढ़ावा दे रही है। क्या लगता है आपको इस मामले में? देखिए, जो भी है स्थिति स्पष्ट तब ही हो पाएगी जब पोस्टमार्टम की, पीएम की रिपोर्ट जब सामने आएगी। और साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में जो है रोष है। एक बालिका का इस तरीके से कोई कृत्य कर देना, ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। और निश्चित रूप से जो रिपोर्ट्स है, जो स्थिति है, वो स्पष्ट होनी चाहिए। राजस्थान की सुप्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा का ये वह जोधपुर का आरती नगर में जो है आश्रम है, इस आश्रम में वो रहती थी और यहाँ पर है जो इसकी तबीयत खराब हुई। हालांकि एक दिन पहले वह अजमेर में कथा कर आई थी और कथा करके आने के बाद जैसा उनके पिता वीरमनाथ ने बताया कि दिन में उसकी तबीयत खराब हुई, जिस पर सरकारी हॉस्पिटल के कंपाउंडर को बुलाया गया और उसके बाद इंजेक्शन लगाया गया और इंजेक्शन के बाद वो निढाल हो गई, कोलैप्स हो गई। जिसके बाद आज तक ने जहां हॉस्पिटल है, प्रेक्षा हॉस्पिटल, वहां डॉक्टर प्रवीण जैन के पास ले जाया गया, लेकिन प्रवीण जैन ने आज तक से खास बातचीत करते हुए बताया कि वो आई तब ब्रॉड डेड थी, लेकिन सीपीआर देने की कोशिश की गई, उसके बाद भी जान नहीं बची। क्योंकि आपको बता दें
कि इस जो इंजेक्शन और हॉस्पिटल के समय के बीच में क्या घटनाक्रम हुआ, क्या ऐसी स्थिति बनी जिससे कि वो निढाल हो गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन अब ये सभी सवाल उठ रहे हैं, भक्त भी ये जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर क्या ऐसी वजह रही कि जिसके बाद साध्वी ने मौत हुई है। लेकिन फिलहाल इसका जो पैतृक गांव है परेऊ मठ, वहां पर इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल पैदा करते हैं कि ऐसा इंजेक्शन क्या लगा जिसकी वजह से वो निढाल हो गई, क्योंकि उनके पिता वीरमनाथ ने भी ये कहा है कि इंजेक्शन के बाद वो स्थिति नहीं थी कि जिससे उसकी जान बच सके, इंजेक्शन के बाद उसकी मौत हुई है। लेकिन ये तमाम सवालों को लेकर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा कि क्या वजह रही मौत की, वो देखने वाली बात होगी।